हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और हम 12th क्लास का तक जो है मेरे बच्चों हम लोग आपका देख रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी। आज हम लेसन नंबर 6 पर पढ़ेंगे। तो हम इसमें अब तक जो है आपको याद होना चाहिए कि हम इसके अंतर्गत जो है द्वितीय क्रियाओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम तृतीयक और जो आपकी चतुर्थ जो आपकी क्रियाकलाप है उन सबको हम पढ़ेंगे और उन सबको हम मिलकर आपका देखेंगे। क्लियर है? और इन पर हम एक एक करके बात करें। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपका। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं और सबसे पहले हम पहुंचते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं आप किसी डॉक्टर को बुलाते हैं। आप जब भी बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं, किसी डॉक्टर को बुलाते हैं अथवा पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी कभी आपके माता पिता उपचार के लिए आपको सरल अस्पताल लाते हैं। विद्यालय आपको अध्यापक पढ़ाते हैं और किसी विवाद की स्थिति में कानून की राय वकील से ली जाती है। इस प्रकार वो व्यवसाय है। यानी कि आपको कोई समस्या आई, अगर आपको कोई विधिक सहायता चाहिए तो आप वकील के पास जाते हैं, वकील आपको सलाह देता है। ठीक, जो फीस का भुगतान होने पर अपनी सेवा प्रदान करते हैं। आप उसे कुछ फी पे करते हो और उसका भुगतान करते हैं। अतः इस प्रकार विशिष्ट सेवाएं कला है जो भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, यूनिक सर्विसेज, जिनके बदले हमको क्या होती है, भुगतान पेड होता है। आपने कोई सर्विस दी तो उसके बदले आपको पैसे दिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे उसका पैसा मिलेगा, मैं वकील हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा, डॉक्टर हूँ तो मुझे पैसा मिलेगा। क्लियर है? मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूँ तो या उसका मुझे पैसा मिलेगा, या मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट मिलेगी। कह रहे जो भुगतान के बदले प्राप्त होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि, प्रशासन, मनोरंजन। आप हेल्थ में हैं, शिक्षा में हैं, प्रशासनिक में हैं, मनोरंजन में हैं, आप कोई से ऐसे किसी में भी हैं, वहां भी आपको इन सब के आपको पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक, और कह रहे हैं कि इन सब में कुशलता की आवश्यकता होती है। इन्हें बौद्धिक सिद्धांत, क्रियात्मक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इन्हें पूर्ण व्यावसायिक बनाते हैं और सेक्टर संबंधित है, क्योंकि अधिकांश तृतीयक क्रियाकलाप निष्पादन परफॉर्मिंग है और विशेष और मार्गदर्शक के द्वारा होता है। आर्थिक विकास की आरंभिक अवस्थाओं में लोग एक बड़ा अनुपात प्राथमिक सेक्टर में कार्य करता है। विकसित अर्थव्यवस्था और बहुसंख्यक श्रमिक क्रियाकलाप को रोजगार पाते हैं और अपेक्षाकृत कम सेक्टर है। तृतीय क्रियाकलाप उत्पादन और विनियमन दोनों सम्मिलित। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती हैं जिनमें उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष यानी कि सीधा रूप से परिश्रम और वेतन के रूप में मापते हैं। कैसे मापते हैं? परोक्ष आपका इनको व्यापार, परिवहन, इनके रूप में दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुएं, मूर्त मतलब जो दिखाई देती है, मूर्त उत्पादन की बजाय सेवा का व्यावसायिक सम्मिलित है। भौतिक कच्चे माल का प्रकरण का प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं। एक नकलसाज, बिजली मिस्त्री, तकनीशियन, धोबी, नाई, दुकानदार, चालक, पशुकोलक, अध्यापक, डॉक्टर, वकील इत्यादि काम की सामान्य उदाहरण है। द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप का मुख्य अंतर यह है कि सेवाओं के द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञों की तकनीकी, मशीन, फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों में विशिष्टीकरण, कुशलताओं का अनुभव और ज्ञान आधारित पर ये सब चीजें आपका निर्भर करती हैं। कैसी हैं? ये सब चीजें एक दूसरे पर आपका डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं? एक दूसरे पर इन सब चीजों का आपका डिपेंड। क्लियर है? तो देखिए, तो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या है? तो क्रियाकलाप के अंतर्गत कुछ विशिष्ट सेवाएं हैं जिन सेवाओं के बदले हमको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। और ये सेवा कोई ऐसी नहीं, कोई भी कर सकता है।
इसमें खास स्किल, एक कला की जरूरत होती है, जो लोग जानते हैं उसी को इनको सेवा के बदले चीजें इनको प्राप्त। आगे बढ़े। अब मेन इंपोर्टेंट है कि जो आपका तृतीय क्रियाकलाप है, इन तृतीय क्रियाकलाप के जो प्रकार हैं, जो टाइप हैं, उनको हमको देखना है। अब तक आप जान पाएंगे कि व्यापारी की दुकान से पुस्तकें और स्टेशनरी खरीदते हैं बस और रेल यात्रा द्वारा। जो बस है वो रेल यात्रा द्वारा आपके ये सारी चीजें करते हैं, और पात्र अपने जो उन चीजों को भेजते हैं, दूरभाष पर बात करते हैं, अध्ययन के लिए अध्यापकों और रोगुण होने पर डॉक्टर। याद रहेगा। चलिए, तो देखिए, अगर आपको पत्र भेजना है तो आप दूरभाष पे बात कर सकते हैं, अध्ययन के लिए आप टीचर के पास जाएंगे, बीमार हो गए तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक इस प्रकार व्यापार, परिवहन, संचार और सेवाओं की कुछ तृतीय क्रियाकलाप है। कह रहे जो आपका ट्रेड है, जो आपका परिवहन है, जो आपका संचार है और सेवा है, ये सारे किसके क्षेत्र हैं? ये सारे आपका तृतीय क्रियाकलाप के क्षेत्र हैं, जिन्हें इन सेक्टर में चर्चा की गई है। और इसका वर्गीकरण के आधार पर हम बात देखेंगे। व्यापार और वाणिज्य, क्या देखेंगे हम? व्यापार और वाणिज्य। व्यापार वस्तुतः एकत्र उत्पादों क्रय और विक्रय, क्रय और विक्रय, फुटकर और थोक व्यापार अथवा व्यापार की सभाओं का विशिष्ट लाभ कमाना। कहते हैं इन सब का एक प्रकार का विशिष्ट लाभ कमाना है। ये सारा काम कस्बों, नगरों में होता है, जिन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। तो व्यापारिक केंद्र कहाँ है? जहां पर आपका वाणिज्यिक सेवाओं का काम होता है, उन्हें हम व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ये नगरों में हो सकते हैं, शहरों में हो सकते हैं, किसी टाउनशिप में हो सकते हैं, कोई स्पेशल इकोनॉमिकल जोन बनाकर, फेस बनाकर इनको डेवलप कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर वस्तु विनिमय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सोपन बाजारों तक मुद्रा विनियमन व्यापार उत्थान के अनेक केंद्र हैं। जैसे उनको हम व्यापारिक केंद्र अथवा संग्रहण और बिंदु होते हैं। व्यापारिक केंद्रों को ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र में विभक्त किया जाता है, और इनको हम देखते हैं। ग्रामीण विपणन केंद्र निकटवर्ती बस्तियों का पालन पोषण करते हुए, अर्थात अर्धनगर के क्षेत्र में अत्यधिक अपर्याप्त व्यापारिक केंद्र के रूप में सेवा करते हैं। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवा सुनिश्चित नहीं होती। यह स्थानीय संग्रहण वितरण केंद्र होते हैं। इनमें अधिकांश मंडियों में थोक बाजार, फुटकर क्षेत्र भी होते हैं, जो स्वयं में केंद्रित नहीं है, किंतु ग्रामीण लोगों की मांग वाली वस्तु और सेवा को उपलब्ध कराने के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र है। कैसे हैं? ये सब आपका महत्वपूर्ण केंद्र है, जहाँ से ये सारी चीजें होती थी। इनका समन्वय, इनके चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। ठीक, सब्जियों का थोक बाजार, जो आपका सब्जी है, इनका थोक बाजार आपको देखना है कि कहाँ पर थोक बाजार। ग्रामीण क्षेत्र में अवधि बाजार है। ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ नियमित बाजार नहीं होते हैं, वो कालिक अंतरों पर स्थानीय अवधि बाजार लाए जाते हैं। ये साप्ताहिक और परिचायिक बाजार है, जहाँ परिक्षेत्र से आकर समय समय पर आवश्यकता की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बाजार निश्चित तिथि पर लगाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं। दुकानदार इस प्रकार के इन सभी दिनों में व्यस्त करते हैं और विस्तृत क्षेत्र की सेवा प्रदान करते हैं। कहते हैं कि ये जो विस्तृत क्षेत्र, उन सब की आपका सेवा जो है ये प्रदान करते हैं। तो हर जगह अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर ये सारी चीजें होती हैं, लगाई जाती है, और इनको हम लोग आपका
आगे बढ़े, बात करते हैं नगरीय बाजारों की। नगरीय बाजार और अत्यधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवा मिलती है। इनमें केवल साधारण वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक प्रकार की विशिष्ट वस्तुएं और सेवा भी शामिल है। नगरीय केंद्र इसलिए विनियमित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकरण बाजार है, जहां श्रम बाजार, आश्वासन, अर्धनिर्मित उत्पाद बाजार, सेवाएं, संस्थान, अध्यापक, वकील, परामर्श, चिकित्सा, दांतों के डॉक्टर, पशु चिकित्सक आदि उपलब्ध है। ये सारी चीजें इसमें क्लियर है। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से बात कर सकते हैं। देख लिया तो आपको नगरीय स्थिति का पता लगेगा। चलो देख लिया। अब फुटकर, जिनको हम रिटेल व्यापार कहते हैं, फुटकर व्यापार वह व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं और वस्तुओं का प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार में केवल विक्रेता के नियमित प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं, जैसे फेरी हो गया, डेयरी हो गया, ट्रक द्वारा द्वार से द्वार, डाक आदेश, स्वचालित बिक्री मशीन, इंटरनेट, फुटकर बिक्री भंडार। ये सारी चीजें कैसी हैं? ये सारी चीजें इसमें आपका सम्मिलित हैं और इन सबको हम लोग इसके अंतर्गत देखते हैं। इसके अंतर्गत बात क्लियर है। भंडारों और सामग्री, भंडार और जो आपकी सामग्री है, देख लिया। तो आप देखेंगे भंडार और सामग्री। फुटकर व्यापार में बृहद स्तर पर सबसे पहले नवाचार यानी कि उपभोक्ता शाही समुदाय और आपका विभागीय भंडार है। खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभाग में बिक्री का संरक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों का उत्तरदायित्व और प्राधिकरण सौंप देते हैं। अब है भंडार श्रृंखला। अधिकांश मितव्ययता से व्यापार माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि विनिर्देश, सीधी वस्तुएं और विनियमित कर लेते हैं और अनेक क्रियाओं के अत्यधिक विशेष को संयुक्त करते हैं। इनके पास एक भंडार का अनुभव है और परिमाण के अनेक भंडारों के रूप में हम लोग आपका योगदान। ठीक है, देख लिया। अब देखिए थोक व्यापार। थोक व्यापारी क्या होते हैं? आप जानते हैं, जो सामानों को, बहुत बड़े माल को एक साथ देते, ना कि एक एक पैकेट करके। थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागर और पूर्ति घरों के द्वारा होता है। तो कहते हैं बहुत से मीडिएटर हैं जिनको हम आपके सौदागर, पूर्ति वाले या अलग अलग नामों से हम जानते हैं। श्रृंखला भंडार सहित बड़े भंडार भी निर्माताओं को सीधे खरीदते हैं। फिर भी बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिया पूर्ण करते हैं, फुटकर भंडार उधार देते हैं और यहाँ तक कि विक्रेता अधिकांश और पूंजी पर होते हैं और ये कार्य सारे आपके संपन्न होते हैं। कैसे होते हैं थोक व्यापार में? ये सारे कार्य आप क्लियर है, इन्हें आप देख सकते हैं। तो फुटकर विक्रेता क्या है, किस प्रकार व्यापार ग्रामीण केंद्र है, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़े। अब देखिए इतना कर लिया हमने, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और आप थोड़ा सा इसमें ये देखिए, बात करेंगे परिवहन। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या रोल है इस पूरे गेम में, ये आपको समझना चाहिए। परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जिसमें
व्यक्ति माल संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते हैं। मनुष्य की गतिशीलता मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक समाज और वस्तु का उत्पादन, वितरण और उपभोग में सहायता के लिए तीव्र और सक्षम है और जटिल व्यवस्था है और पदार्थ में अपना मूल्य अत्यधिक बढ़ा देता है। परिवहन दूरियों को किलोमीटर की दूरियों में मार्ग की लंबाई, वास्तविक दूरी अथवा एक मार्ग की यात्रा करने में समय और लागत दूरी अथवा मार्ग के रूप में मापा जाता है। परिवहन के साथ साथ चयन के समय में भी अथवा लागत के समय में एक निर्णायक कारक है। मानचित्र पर समय के साथ पहुंचने में समकालिक कारकों को रेखाएं जो है खींची गई। जाल जाल तंत्र तक पहुंचा है, जैसे परिवहन व्यवस्था विकसित होती है, आसपास के जुड़कर जाल तंत्र की रचना और योजक मिलकर संधियां, एक उद्गम बिंदु और ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं जो हर नोट पर है। और ये एक सड़क प्रत्येक सड़क दूसरी नोट को जोड़ती है, उसको नोजक कहलाते हैं, योजक कहलाती है। और इसको विस्तृत तंत्र को हम लोग इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है और किस प्रकार की चीजें हैं। क्लियर है? जो हमको इसमें आपका देखने के लिए मिलती है या हम इसको देख सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रहेगा कि कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन मांग जनित आकार से प्रभावित होती है। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। नगरों, कस्बों, गांव औद्योगिक केंद्र के रूप में, कच्चे माल मध्य वर्ग के रूप में, भूमध्य भूमि, जलवायु के प्रकार, गर्मी की लंबाई, व्यवसाय दूरी तक उपलब्ध निधियां यानी कि मुद्राओं पर निर्भर करती है। ये सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और जो आपका औद्योगिक मांग पर निर्भर करती है। तो हमने देखा कि आपका तृतीय क्रियाकलाप का मुख्यतः भाग या पार्ट क्या है। क्लियर है? इसको समझिए, थोड़ा रिवीजन करिए, पढ़िए। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों अपने आप में कैसे अलग हैं और कैसे कैसे वर्क करते हैं, किन किन चीजों को उनको सम्मिलित कहता है, ये सबको आप एक बार देखिए। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।